हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो मैं हूं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैं 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं और मेरी पीएचडी डिजाइन में है। तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, मशीन डिजाइन पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा एंड सो ऑन। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पता है कि अनअकैडमी ने, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अनअकैडमी ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। इसकी सहायता से आप जो ऑफलाइन क्लास होती है उसका अपडेशन मिलता रहेगा और जो भी मटेरियल लोड होगा वो मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द ग्रेट हॉल गेट, और यूट्यूब चैनल पे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह की क्लासें होती हैं, एक होती है प्लस क्लासेज और एक होती है कौन सी? आइकॉनिक क्लासेज। तो प्लस क्लासेज में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेज मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सरसाइज मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा। और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्सनल कोच। तो दिस इज द डिफरेंस प्लस एंड आइकॉनिक। तो बच्चों, ये है फीस। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फीस है, आइकॉनिक लेते हैं तो ये फीस है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप अधिक मंथ का कोर्स लेंगे, जैसे 24 मंथ का या 18 महीने का, तो फीस क्या है हर महीने की? कम है। और कम महीने का लेंगे तो फीस ज्यादा। तो एडवांटेज किस में है? अधिक महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे एडवांटेज है। और अगर मेरा कोड रवि D10 यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फीस है 2000 रुपये, तो 10% डिस्काउंट का मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको? 10% का मतलब हो गया 200 रुपये। तो आपकी फीस कितनी लगेगी? 2000 की जगह क्या लगेगी? 1800। कितनी लगेगी? 1800। तो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं प्लस में, जिसमें कि हमारे यहाँ की स्टार फैकल्टी हम लोग क्लासेज ले रहे हैं। मैकेनिकल की, सिविल की चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है, कंप्यूटर साइंस की चल रही है। तो आप आइए, हर ब्रांच की क्लासेज चल रही हैं, तो आइए ज्वाइन करिए और क्लासेज का एंजॉय करिए। तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं रवि 10। तो ये हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। स्पेशल क्लासेस के फीचर क्या होते हैं? इंटरेक्टिव क्लासरूम होती हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स होता है, रेज ए हैंड भी उठवा सकते हैं, और नेवल मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स हैं, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं पे भी आप क्लास को कर सकते हैं। कौन सी? स्पेशल क्लास। तो बच्चों, अनअकैडमी ने एक डाउट सेशन भी चालू किया। डाउट सेशन में क्या होगा कि मान लीजिए इन भाई साहब को कोई दिक्कत है किसी सवाल में या किसी भी चीज में दिक्कत है, तो वो अपने डाउट को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हिंदी में या इंग्लिश में, जो आपकी लैंग्वेज होगी। तो क्या चालू किया है? डाउट सेशन, मतलब जिसमें कि अपने आप डाउट भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगा। कैसे किया जाएगा उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो क्लासेज चल रही है हमारी। कोड यूज करिए कौन सा? रवि D10। तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। तो ये ऑफर चल रहा है। इसमें ऑफर में क्या है कि अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो 2 महीने क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। तो आपकी कितनी बचत होगी? ये दिखा रखा है 8653 की। अगर आप गेट का कोर्स लेते हैं तो उसकी एक्चुअल फीस है 32450, और कितने देने पड़ेंगे आपको? 29205। तो कितने की बचत होगी? 8653 की। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। तो बच्चों, चलते हैं सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट का क्या नाम था? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी तक मैं 7 लेक्चर ले चुका हूँ। 7 लेक्चर में आपको उम्मीद करता हूँ सब चीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल कहाँ से आया, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है? तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि 2D में मैंने आपको पढ़ाया था। 2D में किसमें? 2D में कितने प्लेन होते हैं हमारी जिंदगी में? धार 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 धार। कितने प्लेन होते हैं? इनफाइनाइट। कितने प्लेन? कहीं से काटोगे प्लेन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक सीयर होता है। तुम हो नॉर्मल, तुम हो सीयर, तुम हो नॉर्मल, तुम हो सीयर, तुम हो नॉर्मल, तुम हो सीयर। मान लो इसको सिग्मा 1 टाउ 1 सिग्मा 2 टाउ 2
सिग्मा 3 टाउ 3 सिग्मा 4 टाउ 4 नाम दे दिए ऐसे ही। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। क्या होता है? हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। तो उसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? गाना गाते हुए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। और शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, और ये क्या है? शियर स्ट्रेस के लिए। आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी प्लेन पे नॉर्मल निकाल सकते हैं और शियर निकाल सकते हैं। और इसको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पुराने लेक्चर देखिए। क्लियर है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पढ़ा रहा हूं मैं मोहर सर की। तो इनका यूज क्या है? देखिए बच्चों कैसे यूज है। हम कहेंगे कि हम जानते हैं। क्लियर है? इतना आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे हम जानते हैं। अभी आपने निकाला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। हमने कहा भैया जी यहां पे है कॉस 2 थीटा और वहां पे क्या है? साइन 2 थीटा है। ये बेचारा अकेले है, इसको कहेंगे तुम उधर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस 2 थीटा साइन थीटा अच्छे लग रहे हैं। तो हमने कहा भैया तुम इधर चले जाओ। तो इसको कहेंगे आओ, तो इसको इधर बुलाएंगे माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। कोई एतराज? मुझे लगता है कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब दिल कह रहा है इसका स्क्वायर कर दें। बस दिल किया कर दे। तो स्क्वायर करने पे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। इधर क्या लग जाएगा बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा बच्चों? आइए बोलिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। और 2 टाइम्स क्या? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा और टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1। कोई एतराज? हमने कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। यहां पे हमने भाई साहब देखे कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, इनको इधर बुला लिया और दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बुलाई। दूसरी इक्वेशन क्या थी? शियर भाई साहब की ये थी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। किसी को बुलाए इधर? नहीं सर मत बुलाइए, यहाँ पे साइन 2 थीटा है और कॉस 2 थीटा। इसका भी क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या है? a है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉज स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा और टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। हमने दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। अब लालच आया। क्यों लालच आया? हमें आया लालच। क्यों लालच? इसलिए आया, यहां भाई साहब क्या है? कॉज स्क्वायर 2 थीटा और यहां भाई साहब क्या है? साइन स्क्वायर 2 थीटा। चोरी क्या हो जाएगा? दोनों में चोरी क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो चोरी क्या कर लेंगे? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? कॉज स्क्वायर 2 थीटा प्लस
साइन स्क्वायर 2 थीटा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर चोरी हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और अगले में क्या हो जाएगा, प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा। और ये वाला टर्म दोनों में क्या हो जाएगा, सेम है, ये वाला टर्म दोनों में कट जाएगा। तो क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 को क्या कर दें, जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें। तो आइए जोड़ने पे एडिंग 1 एंड 2, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा सिग्मा, देखिए क्या आएगा, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर। चोरी क्या किया ऐसा दोनों में, क्या क्या था चोरी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो चोरी करेंगे, करें चोरी, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 क्या था, होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर कॉज स्क्वायर 2 थीटा, हाँ कॉज स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगले में क्या चोरी कर ले, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, चोरी करिए, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा, बोला टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड वाला टर्म कट जाएगा, मजा आ गया। ये क्या होता है 1, और ये भी कितना होता है 1। तो प्यार से लिख सकते हैं सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आ गई प्यारी सी इक्वेशन। मैंने पूछा तुम कौन हो, मैंने क्या पूछा, तुम कौन हो, तो आप मैंने पूछा क्या तुम लाइन हो, कि तुम सर्किल हो, कि तुम इलिप्स हो, कि तुम पैराबोला हो, समझ रहे हो, शक्ल देख के बताओ कि तुम कौन हो। तो आपने कहा सर ये तो एक्स, ये तो कुछ मुझे समझ में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है। तो मैंने कहा क्या पता चल रहा है, आपने कहा कि सर ये मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है। तो आपने लपक के कहा तुम कौन हो, सर्किल। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is h comma k and radius is तो ये सर्किल है। तो हमने कहा कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लिया, तो दोनों को ऊपर नीचे लिखा और कंपेयर करने पे तो ये सर्किल है, तो ये भी क्या होगी, सर्किल। तो अगर कोई पूछे मोहर सर्किल में क्या बनता है, मोहर सर्किल की इक्वेशन क्या आती है, तो क्या बोलोगे, सर्किल। क्यों आती है, क्योंकि सर ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या कह सकते हो, मोहर सर्किल में हमेशा क्या बनेगा, सर्किल। तो आओ प्यार से करते हैं कंपेयर। तो हमारे साथ क्या थे, हमारे पास ये थे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी आई है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग, कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स डैश, एक्स सिग्मा एक्स के बराबर है कि नहीं, एच क्या है, एच है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। वाई क्या है, वाई क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश, के क्या है, नहीं है, तो के कितना हो जाएगा, 0। और ये आर क्या है, आर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। तो कंपेयर कर लिया, तो एक्स की जगह ये आ गया, एच की जगह ये आ गया, वाई की जगह ये आ गया, के की जगह ये आ गया, आर की। और ये अगर सर्किल है
ये अगर सर्किल है तो ये भी क्या होगा, सर्किल, 100% सर्किल होगा। तो ये किसके बीच ग्राफ था, एक्स और वाई के बीच। ये ग्राफ किसके बीच था, एक्स और वाई के बीच। हमारे में एक्स की जगह क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पे वाई की जगह क्या है, शियर स्ट्रेस। तो मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ है, मोहर सर्किल द ग्राफ बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। कैसे पता, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, सिग्मा एक्स डैश, और वाई की जगह क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश। यानी एक्स की जगह कौन लेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई की जगह कौन लेगा, शियर स्ट्रेस। कोई पूछे मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। एक्स की जगह क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, वाई की जगह शियर स्ट्रेस। इसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर, सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के, एच कॉमा के। तो एच कितना आया मेरा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, कॉमा वाई कितना आया है, के कितना आया है, 0, और रेडियस कितना आया, रेडियस आ गया अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो कोई पूछे कि मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, मोहर सर्किल का सेंटर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0, और रेडियस कितना होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या लेके चले थे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उससे हमने क्या निकाल लिया कि मोहर सर्किल बनेगा तो सर्किल बनेगा, और उसका सेंटर क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0, और रेडियस कितना होगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी को क्या कह सकते हैं, टाउ मैक्स। तो कुछ बातें अगर आपसे कहा जाए, मैं पूछूं मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ है, तो क्या बोलोगे, मोहर सर्किल द ग्राफ बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। दूसरा क्वेश्चन पूछूं, मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। और मैं अगर पूछूं मोहर सर्किल का रेडियस क्या होता है, तो कहोगे अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, टाउ मैक्स। तो बैक टू बैक कितने पॉइंट समझ में आए, एक पॉइंट और समझ में आया, क्या, मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो मोहर सर्किल जब भी बनाएंगे तो मोहर सर्किल का सेंटर कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। अगर लाई नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो वो मोहर सर्किल नहीं होता था। मोहर सर्किल है तो उसका सेंटर कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो बैक टू बैक अगर पूछा जाए कुछ बातें बताइए मोहर सर्किल, तो पहला पॉइंट क्या बताओगे, मोहर सर्किल इज द ग्राफ, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। पहला पॉइंट, मोहर सर्किल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट, मोहर सर्किल का सेंटर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0 होता है। मोहर सर्किल का रेडियस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है, या टाउ मैक्स होता है। चौथा पॉइंट, मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर हो गया इतना। तो अगर इसको हम लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मोहर सर्किल इच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड, बोलो, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, चीजें यही याद हो जानी चाहिए, कोई चीज रटनी नहीं है। कहां से याद करनी है, समझनी है दिल से। कहां से समझनी है, दिल से। तो मोहर सर्किल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला था, दूसरा कंक्लूजन बोलो, मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, तो मोहर सर्किल सेंटर इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। सवाल दे देगा और कहेगा मोहर सर्किल का सेंटर निकाल दो, तो लपक के लगाना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, मोहर सर्किल का रेडियस
मोहर्स सर्किल सेंटर इज क्या, अंडर रूट सेंटर की रेडियस बिगाड़ देते हैं। मोहर सर्किल सेंटर तो निकलवा चुके हैं। मोहर सर्किल क्या लिखें, रेडियस इज क्या होता है बच्चों, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, या ये किसके बराबर होता है, टाउ मैक्स। तीनों पॉइंट रट गए कि नहीं रट गए, दिमाग में बस गए। मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ है, नॉर्मल और सीयर स्टेट। क्यों नॉर्मल और सीयर के बीच है, एक्स की जगह क्या आया था नॉर्मल और वाई की जगह क्या आया था सीयर, तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड सीयर स्टेट। और मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। मोहर सर्किल का रेडियस क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर या टाउ मैक्स। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, मोहर सर्किल सेंटर ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लो, मैंने कहा कि लो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, तुमको मैंने कितना दे दिया 100 मेगा पास्कल, और तुमको दे दिया, तुमको कितना दे दिया 50 मेगा पास्कल। क्या दे दिया 50 मेगा पास्कल। मैंने पूछा व्हाट इज, क्या पूछा व्हाट इज मोहर्स सर्किल सेंटर। आल्सो फाइंड मोहर्स सर्किल रेडियस। ये सवाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, क्योंकि सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। तो पहले पूछोगे इस चित्र को देख के, व्हाट इज सिग्मा एक्स, 100। ये सिग्मा एक्स होता है कि नहीं, सिग्मा एक्स कितना है 100। खींच रहा है कि दबा रहा है, खींच रहा है, खींचने वाला टेंसाइल, दबाने वाला कंप्रेसिव, खींचने वाला पॉजिटिव, दबाने वाला निगेटिव। तो सिग्मा एक्स क्या लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, खींच रहा है, तो सिग्मा एक्स कितना होगा बच्चों 100 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई में क्या है, ये सिग्मा वाई है, और सिग्मा वाई खींच रहा है कि दबा रहा है, दबा रहा है, तो पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। तो सिग्मा वाई क्या लेंगे -50 मेगा पास्कल। क्या लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, सेंटर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। तो कितना हो जाएगा 100 -50 अपॉन 2 कॉमा 0, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,0 मेगा पास्कल। मतलब पॉइंट आएंगे तो मेगा पास्कल। तो मोहर सर्किल का सेंटर कितना आ गया 25,0। लोकेशन आ गई, और कोई पूछे रेडियस पूछ कितना होगा, तो रेडियस निकाल दो आराम से, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा एक्स 100, सिग्मा वाई कितना है -50 ना, तो माइनस प्लस 50 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्यों 0, क्योंकि टाउ एक्स वाई है नहीं, टाउ एक्स वाई यहाँ पे होता है नहीं है, तो केवल सिग्मा एक्स है कितना 100 और सिग्मा वाई कितना है -50, तो रख दिया। तो कितना आ गया बच्चों 100 और 50 150 को 2 से करेंगे कितना 75 मेगा पास्कल। तो कोई पूछे मोहर सर्किल का सेंटर क्या होगा 25,0 और रेडियस कितना होगा 75 मेगा पास्कल। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो समझ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बातें चलती रहेंगी, आगे बात करेंगे कुछ और बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। धन्यवाद।